आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2008 में आई अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी जंपर। मूवी की शुरुआत होती है डेविड राइस से, जो अपनी कहानी सुना रहा होता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है। डेविड राइस मिली हैरिस नाम की एक लड़की को पसंद करता है। डेविड मिली को एक स्नो ग्लोब गिफ्ट करता है, जिसे मार्क नाम का एक लड़का छीन लेता है और उस ग्लोब को वहां जमी हुई बर्फ पर फेंक देता है। डेविड ये देखकर तुरंत उस स्नो ग्लोब को उठाने के लिए जाता है। अब जैसे ही डेविड उस ग्लोब को पकड़ने के लिए वहां जमी हुई बर्फ पर जाता है, तभी वो बर्फ टूट जाती है और डेविड उस बर्फीले पानी में नीचे डूबता चला जाता है। वो वापस सरफेस पर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सरफेस पर नहीं आ पाता। मिली उसकी मदद के लिए चिल्ला रही होती है और सभी आसपास जमा हुए लोग उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। अब डेविड उस पानी में डूबने के बाद एक लाइब्रेरी में आ गिरता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद डेविड लाइब्रेरी से बाहर निकलकर अपने घर की ओर जाता है। डेविड बताता है कि उसकी माँ उसे 5 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। डेविड अपने पापा को कुछ खास पसंद नहीं करता है। डेविड घर पहुंचता है, जहां उसके पापा उसे डांटते हैं, लेकिन डेविड बिना रिएक्ट किए ही अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद डेविड फिर से उसी लाइब्रेरी में दोबारा पहुंच जाता है, जहां वो पिछली बार पानी में डूबने के बाद जा गिरा था। यहाँ डेविड को पता चलता है कि वो एक जंपर है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने की शक्ति है। इसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर दोबारा अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पापा उसे ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डेविड गुमशुदा हो चुका है। उसके पापा को कोई खबर नहीं होती कि डेविड अब एक जंपर है। अब डेविड अपने पापा से दूर जाकर रहने का मन बना लेता है। वो वहाँ से अपना सामान ले जाता है और गायब हो जाता है। दूसरी तरफ मिली डेविड के लिए परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि डेविड वहाँ से बच निकला है। अब मिली अपनी खिड़की से देखती है कि नीचे झूले पर वही स्नो ग्लोब रखा हुआ है, जो डेविड ने मिली को दिया होता है। मिली को उस स्नो ग्लोब को देखकर हौसला मिलता है और वो डेविड को इधर उधर ढूंढने लगती है, पर डेविड उसे दिखाई नहीं देता है। यहाँ डेविड एक होटल में रहने के लिए रूम ले लेता है। अब वो अपने पावर के बारे में समझने के लिए किताबें पढ़ता है और अपनी शक्तियों को और एक्सप्लोर करने में जुट जाता है। वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल कर जगह जगह से बहुत सारे पैसे चुरा लेता है। अब कहानी कुछ सालों के लीप के बाद दिखाई जाती है, जिसके बाद अब डेविड अपने एक आलीशान घर में रहता है। वो दुनिया के हर एक कोने में घूमता फिरता और मजे करता है। उसकी जिंदगी बहुत खुशनुमा लगती है। अब एक दिन डेविड अपने घर में रॉलन कॉक्स नाम के एक आदमी को देखता है। रॉलन कॉक्स पैलाडिन्स का लीडर होता है, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है। पैलाडिन्स का काम है जंपर्स को मारना। रॉलन कॉक्स को डेविड की ताकत के बारे में सब अच्छे से पता होता है। रॉलन कॉक्स डेविड को इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है ताकि डेविड अपनी शक्तियों को खो दे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि डेविड वहाँ से बच निकलता है और अपने पापा के घर के कमरे में पहुँच जाता है। वहाँ उसके पापा उसे समझाने और उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि वो डेविड के जाने के बाद टूट चुके होते हैं और बहुत परेशान होते हैं। लेकिन डेविड उनकी एक बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अब डेविड मिली को ढूंढने के लिए निकलता है। उधर डेविड के अपार्टमेंट में रॉलन कॉक्स को मिली की तस्वीरें मिलती है। यहाँ डेविड मिली के घर पहुँचता है, जहाँ उसे मिली के काम करने की जगह का एड्रेस मिलता है। अब डेविड एड्रेस की मदद से मिली के काम करने की जगह पर पहुँचता है, जो एक क्लब होता है। वो मिली के पास नहीं जाता और उसे दूर से देखता रहता है। जब डेविड वहाँ से जा रहा होता है, तभी सीढ़ियों पर उसे मार्क मिलता है। मार्क डेविड को पहचान जाता है और वो फिर से पहले की ही तरह उसे तंग करता है। मार्क मिली से भी बदतमीजी करता है। मिली को परेशान करते हुए देख डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो मार्क को मारने लगता है और फिर उसे किसी और जगह छोड़ आता है और खुद वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ मिली काम करती है। यहाँ आकर वो मिली से खूब बातें करता है
और उसे अपने साथ रोम जाने के लिए भी पूछता है। मिली भी डेविड के साथ रोम घूमने के लिए तैयार हो जाती है। अब डेविड और मिली रोम पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड कॉक्स मार्क के पास पहुंच जाता है। डेविड ने मिली को अभी तक अपनी ताकत के बारे में नहीं बताया होता है। अब डेविड और मिली कोलोसियम पहुंचते हैं। वहां उन दोनों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन डेविड मिली से किसी तरह छुपकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे अपने साथ कोलोसियम के अंदर ले जाता है। रोलैंड कॉक्स ने मार्क से मिलकर उससे डेविड के बारे में सब कुछ पता लगा लिया होता है। यहाँ जब डेविड मिली को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पहुँचता है, तब वहाँ उसको अपने ही जैसा एक जंपर मिलता है और उस जंपर का नाम होता है ग्रिफिन। वहाँ डेविड और ग्रिफिन को पकड़ने और मारने के लिए 2 पैलेडिन्स आए हुए होते हैं। ग्रिफिन उन लोगों से लड़ता है और उन दोनों को जान से मार देता है, लेकिन डेविड वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करता है। अब ग्रिफिन वहाँ से अपने घर में पहुँचता है और डेविड भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो ग्रिफिन डेविड को पैलेडिन्स के बारे में सब बताता है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि पैलेडिन्स एक खुफिया सोसाइटी है जो जंपर्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें जान से मार देते हैं, क्योंकि जंपर्स हर जगह मौजूद हो सकते हैं और ये सोसाइटी धार्मिक कट्टरपंथियों की है जो जंपर्स के हर जगह मौजूद होने की वजह से उन्हें तिरस्कारी मानती है। ये सब जानने के बाद अब डेविड को ध्यान आता है कि वो तो मिली को वहीं कॉलेज में छोड़ आया था, इसीलिए अब वो फिर से कोलोसियम में पहुंचता है और डेविड मिली को लेकर बाहर निकलता है। डेविड मिली को लेकर बाहर निकला ही होता है कि अब उसे इटालियन पुलिस पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। वहाँ पुलिस डेविड से उनके बारे में पूछती है, लेकिन अपनी माँ की मदद से वो वहाँ से निकल जाता है। उन्हें देखकर वो खुद भी बहुत चौंक जाता है, क्योंकि डेविड की माँ उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वो महज 5 साल का था। डेविड अब मिली को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन मिली अब इन सब बातों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और डरी होती है। वो डेविड से इन सब के बारे में बहुत पूछती है, लेकिन डेविड उसे कुछ भी नहीं बताता। अब डेविड दोबारा ग्रिफिन के पास जाता है। वहाँ पहुंचकर ग्रिफिन डेविड को बताता है कि वो कई सालों से पैलेडिन्स को मारता चला आ रहा है और अब वो रोलैंड कॉक्स को भी मारेगा, क्योंकि रोलैंड कॉक्स से ग्रिफिन को अपने माँ बाप का बदला लेना है। फिर ग्रिफिन डेविड को ये भी बताता है कि वो लोग जंपर्स के अजीज लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसा सुनने के बाद डेविड अपने पापा के पास घर में पहुंचता है, जहां उसके पापा जमीन पर गिरे होते हैं और उनके अंदर से खून बह रहा होता है। डेविड उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और फिर ग्रिफिन के पास मदद मांगने के लिए जाता है। ग्रिफिन एकदम से तो डेविड की बात नहीं मानता, लेकिन बाद में जब ग्रिफिन को ये एहसास होता है कि रोलैंड कॉक्स खुद डेविड के पीछे पड़ा हुआ है, तब ग्रिफिन डेविड की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब डेविड और ग्रिफिन दोनों ही मिली को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन मिली की फ्लाइट तो पहले ही वहां से जा चुकी होती है, जिस वजह से वो उन्हें वहां पर नहीं मिलती। अब ग्रिफिन अपनी छुपने वाली जगह पर हथियार लेने पहुंच जाता है और दूसरी ओर डेविड मिली के अपार्टमेंट में उसे ढूंढते हुए पहुंचता है। वो मिली पर काफी गुस्सा होता है। अब डेविड अपार्टमेंट से देखता है कि रोलैंड कॉक्स मिली के घर में घुसने वाला है। ये देखकर वो मिली को अब सब सच बताने का फैसला करता है और उसे ग्रिफिन के हाइड आउट में ले जाता है। यहाँ रोलैंड कॉक्स एक खास तरीके के मशीन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो डेविड के जम स्कार्स को खुला रखकर उसकी मदद से उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ डेविड होता है। डेविड और ग्रिफिन वहाँ लगभग सभी को शांत कर चुके होते हैं, लेकिन रोलैंड कॉक्स वहाँ से बच निकलता है। रोलैंड कॉक्स को मारने के लिए ग्रिफिन एक बस लेकर पहुँचता है, पर वो फिर भी बच जाता है और मिली को पकड़ने की कोशिश करता है। अब रोलैंड कॉक्स जंप स्कार्स का इस्तेमाल करके मिली को छीनकर उसके अपार्टमेंट में ले जाता है। वहाँ पहुँचकर वो मिली के अपार्टमेंट में एक जाल बिछाता है, जिसके चलते उसे लगता है कि डेविड मिली के लिए वहाँ जरूर आएगा। अब यहाँ ग्रिफिन पर रोलैंड कॉक्स को मारने का जुनून सवार होता है और वो मिली के अपार्टमेंट को बॉम्ब से उड़ाना चाहता है, लेकिन डेविड उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि पहले वो मिली को बचाना चाहता है। और फिर डेविड और ग्रिफिन के बीच इस बात पर बहस छिड़ जाती है, जो लड़ाई का रूप ले लेती है। अब डेविड और ग्रिफिन आपस में लड़ते हुए एक से दूसरी जगह जंप करते हैं।
डेविड ग्रिफिन को पावर लाइंस के बीच में फंसाकर वहाँ से निकल जाता है और मिली के अपार्टमेंट में पहुँचता है। लेकिन यहाँ तो रोलैंड कॉक्स ने डेविड के लिए जाल बिछाया होता है। अब जैसे ही डेविड मिली के अपार्टमेंट में उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, वैसे ही रोलैंड कॉक्स उसे केबल्स की मदद से जकड़ लेता है ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इधर से उधर ना जा पाए। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन अब उसके लिए ये सब मुश्किल हो रहा होता है। तब मिली उसे हिम्मत देती है, जिसके बाद अब डेविड अपनी पूरी ताकत लगाकर मिली के पूरे अपार्टमेंट को ही नदी में ले जाता है, जिसमें रोलैंड कॉक्स को छोड़कर सारे पैलेडिन्स पानी में डूब रहे होते हैं। पानी में मिली डेविड की केबल्स को निकालती है। अब वो लोग उस लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां फिल्म में डेविड को पहली बार टेलीपोर्ट हुआ दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब डेविड और मिली के साथ रोलैंड कॉक्स भी होता है। डेविड होश में आने के बाद मिली को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और वही रोलैंड कॉक्स को डेविड हॉर्स शू बेंड की गुफा में पटक देता है। वो उस पर रहम करके उसे उस गुफा में छोड़ आता है, जहाँ से निकलने का रोलैंड कॉक्स के पास कोई जरिया नहीं होता। वो रोलैंड कॉक्स को बताता है कि यहाँ के बजाय वो उसे शार्क्स के सामने भी फेंक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रोलैंड कॉक्स को यहाँ गुफा में लाकर पटक दिया। ऐसा सब कहने के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। अब आखिर में डेविड इतने लंबे वक्त के बाद अपनी माँ मैरी से मिलने जाता है। मैरी डेविड को बताती है कि जब वो 5 साल का था तब उसने अपनी पहली जंप लगाई थी। मैरी एक पैलेडिन है और उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो डेविड को मार दे या फिर उसे छोड़ दे। और क्योंकि वो डेविड से प्यार करती थी इसीलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और डेविड को छोड़ दिया। अब अपनी माँ से मिलने के बाद डेविड बाहर निकलता है जहाँ वो मिली से मिलता है, जिसके बाद मिली और डेविड जंप करके किसी और लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताओ और इसी तरह की अनोखी मूवी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो फिल्मी तड़का। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट मूवी रिकैप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।